छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और झारखंड समेत अन्य वो राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है जहां नक्सली सक्रिय है। खासकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में अब आक्रामक रूप से जवान वार करने को तैयार है। इसमें कई सफलता भी मिली, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा आज फिर से इस पत्र की होने लगी है जब बसव राजू के एनकाउंटर के बाद माओवादियों का वायरल हुआ था और जिसमें गद्दार और कई लोगों पर सवाल उठाया था। गद्दार बताया था और कहा था कि इसका बदला लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर माओवादियों ने अपने लेटर में लिख दिया था कि कुछ गद्दारों के सोर्स के हिसाब से उनके नेता ढेर हुए हैं। ऐसे में इसके बाद अब किस तरह से हत्या हो रही है, बेरहमी से रास्ते से साफ किया जा रहा है, इसकी तस्वीर हर तरफ जब सामने आई तो फिर से चर्चा उस लेटर की होने लगी जिसमें माओवादियों ने खुला चैलेंज पुलिस को और उन लोगों को दिया था, यानी पूर्व माओवादियों को जिन्होंने नक्सल के रास्ते को छोड़कर मुख्य धारा में लौटे थे और मुख्य धारा में लौटकर अपनी जिंदगी आसान से समझ रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी आत्मसमर्पण की वजह से उनके परिवार के लोगों की ही जिंदगी खतरे में आ जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में विशेष अभियान चला और कई माओवादी ढेर हुए। सेंट्रल कमेटी के सदस्य लेकर कई कैडर ढेर हो गए बीजापुर में, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरा इलाका ही दहशत में आ गया। पेद्दाकोरम गांव में नक्सलियों ने 3 निर्दोष लोगों की बेरहमी से कत्ल कर दिया। उन्हें गोली नहीं मारी बल्कि उनके गले को रेत दिया गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सली कितने गुस्से में है और फिर से कैसे दहशत फैलाना चाहते हैं। यह तमाम जिन लोगों को रास्ते से नक्सलियों ने हटाया, यह पूर्व नक्सली के परिवार के लोग थे, उनके रिश्तेदार थे। उनका जो परिवार का दिनेश मोडियम था वो पूर्व में आत्मसमर्पण कर चुका था। 7 लाख का इनाम इसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया था और नक्सलियों को अब शक है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौट रहे हैं वही तमाम जानकारी बंकर की हो या नक्सल गतिविधि की और तमाम चीजों की जवानों को दे रहे हैं और उसके बाद इस तरह से एनकाउंटर हो रहा है। ऐसे में अब नक्सली पूर्व नक्सलियों के परिवार को निशाना बनाकर उन्हें मौत की नींद सुला रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस भी अब चौकस हो गई है और उन तमाम वैसे इलाकों में विशेष जो गतिविधि है पुलिस की वो बढ़ाई जा रही है। खासकर देखें तो छत्तीसगढ़ से लेकर बस्तर, बीजापुर या फिर आपको नारायणपुर की बात कर ले, दंतेवाड़ा की बात कर, तो इस इलाके में बड़े पैमाने पर नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में कई एनकाउंटर हुए, एक बार में 31 नक्सली मारे गए। तो इसके डर से कहे तो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। कई बड़े जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य के दस्ते में घूमते थे उन्होंने हथियार डाल दिया, लेकिन इस हथियार डालने के बाद नक्सली का पत्र सामने आया था जिसमें बसव राजू का खासकर एनकाउंटर का जिक्र था और कहा गया था कि कुछ गद्दार हैं जो अपने दस्ते को छोड़कर मुख्यधारा में लौटे हैं और मुखबिरी कर रहे हैं और मुखबिरी करके उनके नेता को ढेर करवा दिया है, तमाम जानकारी पुलिस को दे दी है। तो ऐसे लोगों को नक्सलियों ने गद्दार बताया था और कहा था कि इसका बदला लेंगे और बदला शायद यही है कि तमाम अब पूर्व नक्सली के परिवार को टारगेट किया गया है। 2 लोगों के साथ एक छात्र को भी जो बीजापुर में है वो मौत की नींद सुला दिया गया। तो इससे पूरा इलाका में भी दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस छावनी में तब्दील है, पुलिस वाले अलर्ट हुई है और पेद्दाकोरम गांव ही नहीं आसपास के जंगलों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है कि आखिर कैसे नक्सलियों की मूवमेंट को रोका जा सके। और खुद आईजी जो है वो तमाम चीजों पर गंभीर है और बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने बताया है कि नक्सलियों ने कायराना हरकत किया है और दिनेश के रिश्तेदारों को निशाना बनाया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सेंट्रल कमेटी से लेकर बड़े कैडरों को मार गिराया है। तो ऐसे में नक्सली अब बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं, लेकिन निर्दोष लोगों की कत्ल का उन्हें जवाब देना पड़ेगा और उन्हें महंगा पड़ेगा। इसका मुंहतोड़ जवाब जाबाज जवान देंगे।